फ्रेंड्स, आपको हार्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में इसी टाइप से पैराग्राफ देखने को मिलेगा। ये जो पैराग्राफ है आपका 400 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का हो सकता है। तो ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट का साइज है वो भी आपको इतना ही मिलेगा, इससे कम जरूर मिल सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आपको राइट साइड पे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं मिलेगी जिससे हम पैराग्राफ को अप डाउन कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्टूडेंट को कमेंट आया था कि 5 मिनट के अंदर हमने सारा ही पैराग्राफ टाइप करना होता है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने 5 मिनट के अंदर 400 वर्ड हैं या 500 वर्ड हैं वो सारे टाइप करने हैं तभी आप एलिजिबल होगे। ऐसा कुछ नहीं है। एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो है 150 वर्ड्स का। तो आपने क्या है, मिनिमम 150 वर्ड्स तो टाइप करने ही है, या फिर आप 135 भी करते हो तब भी आपसे क्या है, सेकंड राउंड जब आपका टाइपिंग हो जाता है तब आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं। बट अगर आपने स्पीड की, आपने 100 कर दी या 100 से भी 5 मिनट के अंदर 100 से भी आपने अगर कम की टाइपिंग की है तो या 110 की है तब आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं किए जाते। बिकॉज जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें स्पेशल लिखा होता है कि जो आपका टाइपिंग का एलिजिबल क्राइटेरिया है मिनिमम क्या है 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। तो अगर आपका 25 या 25 प्लस होता है तब भी आपके डॉक्यूमेंट्स तो ले लेते हैं बट चांसेस बहुत कम रहते हैं सिलेक्शन के। तो इसके बाद है जो आपको ये पैराग्राफ मिलेगा। अब जो पैराग्राफ है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लग गया। पहले वाले जो वर्ड्स थे वो इतने लेंथी नहीं होते थे, अब वाले जो वर्ड्स हैं वो भी क्या लेंथी होने शुरू हो गए बिकॉज कॉम्पिटिशन डे बाय डे क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर जब आप पैराग्राफ टाइप करते हैं तो आप देख पा रहे हो जब हम यहाँ पर देखो टाइपिंग कर रहे हैं ना साथ साथ, तो आपको यहाँ पर कोई भी वर्ड हाईलाइट होता हुआ नहीं दिख रहा। मीन्स कि आपको वहाँ पर भी एग्जाम के अंदर कोई वर्ड नहीं हाईलाइट होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं। तो आपने पूरा कंसंट्रेशन से क्या है टाइपिंग करनी है, आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर सपोज आपसे गलती से टाइप भी हो गया वो वाला वर्ड, कई बार क्या होता है कोई लाइन रिपीट हो जाती है तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। वो बड़े ही ध्यान से क्या है, हमारा जो टेस्ट होता है उसको बड़ी ध्यान से चेक करते हैं एक एक लाइन को, तो वो काउंट नहीं की जाएगी अगर आपने वही लाइन वहीं पर ही क्या कर दी, रिपीट कर दी। हाँ, आप रिपीट कर सकते हो पैराग्राफ को अगर आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार में टाइप कर दिया। सपोज मैंने 400 वर्ड्स थे सारी एक बार में टाइप कर दिए, हाँ उसके बाद तो हम क्या रिपीट करना फिर से शुरू करेंगे। बट ये नहीं है कि आपने वही लाइंस के बीच में रेपिटेशन शुरू कर देनी है। और इसके अलावा क्या है, आप जितने मर्जी बैक स्पेस दबा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट ये है कि जितने आप बैक स्पेस दबाओगे उतना ही क्या है आपकी स्पीड स्लो होती जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो टाइपिंग का जो टेस्ट होता है फर्स्ट राउंड आपका होने के बाद इमीडिएटली आपका सेकंड राउंड हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि मैम अगले दिन होता है टाइपिंग टेस्ट या शाम को होता है, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट राउंड होते ही आपको वो हाथों हाथ ही कह देते हैं कि आप अपना अच्छे से कीबोर्ड चेक कर लो। अगर आपने चेक कर लिया देन आपका तभी वो क्या है टाइपिंग टेस्ट आपको क्या स्टार्ट कर देते हैं। तो 5 मिनट का टाइमर चलेगा। जब आपका 5 मिनट का टाइमर चलेगा तो आपको साथ साथ आपका टाइम रिड्यूस होता भी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। तो आप कुछ भी बैक स्पेस करते हो या कुछ टाइप करते हो वो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ भी हाईलाइट होने वाला नहीं है। जब आपका पूरा टाइम एंड 5 मिनट का टाइमर कंप्लीट हो गया तो आपका जो वर्ड जो ये आपने जितने भी वर्ड टाइप किए होंगे वो सारे के सारे आपके एमएस वर्ड के अंदर जंप हो जाएंगे। तो एमएस वर्ड की आप बॉटम बार से चेक कर सकते हो कि हाँ मैंने कितने वर्ड टाइप किए थे टोटल 5 मिनट के अंदर। उसके बाद है अगर हमारे पास यहाँ पर बच्चों की कुछ ये भी डाउट था कि जो ये जॉब होती है वो मतलब प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। तो ये जो जॉब होती है ना आपकी, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, मतलब 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। बट वो आपको जल्दी जल्दी अभी तक के तो यही चांस रहा है कि वो जल्दी जल्दी वहाँ पर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अगले साल ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं, वो हटाते नहीं है। तो आप इस बात का कोई भी दिमाग में ये मत सोचो कि हमने नहीं लगना, तो नहीं, एक बार आप कोशिश जरूर करो, एक बार आप जरूर जॉब लो। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि मेरे को कहीं और स्विच होना है देन आप और आगे मेहनत कर सकते हो। अब हम बताते हैं कि जो हार्टन का जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि हमने टोटल 250 वर्ड्स टाइप कर दिए 5 मिनट्स के अंदर, तो 250 को 5 से डिवाइड किया जाएगा। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। देन 50 का क्या किया जाता है, हाफ किया जाता है, जो कि क्या है 25 है। तो जैसे कि सपोज फर्स्ट राउंड के अंदर अगर हमारे 26 नंबर हैं और सेकंड राउंड के अंदर हमारे क्या 25 मार्क्स हैं, तो दोनों को प्लस करके हमारा जो मार्क्स बनेगा वो कितने बनेंगे, 51 मार्क्स हमारे बनेंगे। तो इस टाइप से क्या है टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ हमने एमएस वर्ड के अंदर जंप हो गया। सपोज मैंने इतना वर्ड टाइप किया तो आप कहाँ से चेक करोगे, एमएस वर्ड की आपको बिल्कुल बॉटम बार पे दिखेगा 239 वर्ड्स हमने क्या है 5 मिनट के अंदर टाइप कर दिए। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, आपको वहाँ पर 1-2 मिनट मिलते हैं, आप चेक कर सकते हो कि आपने कितनी टाइपिंग की है टोटल 5 मिनट के अंदर।